अब तक इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और इक्विलिब्रियम के बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन हमने ली वो मोल पर डीएम क्यूब में ली और स्क्वायर ब्रैकेट से उसे हमने जाहिर किया। बट अगर हमारे पास आइडियल गैस हो, हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था पार्शियल प्रेशर के बारे में, तो हम उन्हें पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं। यानी कि उस केस में Kc अगर कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में लें तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन Cn। C जो ऊपर वाला C है वो कोफिशिएंट है और पावर बन गया, नीचे वाला C बता रहा है कि ये प्रोडक्ट C की कंसंट्रेशन है। सिमिलरली अगर हम पार्शियल प्रेशर में कंसंट्रेशन को लें तो वो Kc की बजाय Kp बन जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C ले लेंगे। जो स्मॉल c ऊपर वाला है ये कोफिशिएंट है, नीचे वाला C बता रहा है कि ये प्रोडक्ट C है और ये P बता रहा है कि इसका पार्शियल प्रेशर है। इसी तरीके से हम D का भी लिख सकते हैं और A एंड B का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों Kc एंड Kp आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए पहला केस ये बनता है कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेम नंबर ऑफ मोल्स हों तो Kc इज इक्वल टू Kp, इक्वल होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो तो उस केस में Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा n को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। R जो है वो हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इस तरह हमें एक क्वेश्चन या एग्जांपल आएगा कि एक इक्वेशन दी होगी, हम Kp एंड Kc को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो हमारा ये रिलेशन बनता है। एंड दैट्स इट, ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।